नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब जाने वाले उन लोगों के ताल्लुक से जिनके रोजी रोटी का मसला है, जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं। तो क्या अब सऊदी अरब डायरेक्ट जाना पॉसिबल हो गया है? क्या उनके लिए क्वारंटाइन खत्म कर दिया गया है? जो 14 दिन का क्वारंटाइन अदर कंट्रीज में होता था, क्या वो अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है? क्या सऊदी अरब में डायरेक्ट आप फ्लाइट बुक करके वहां पर पहुंच जाएंगे? इन सारे इश्यूज पे मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा। जिस तरह से हमने देखा है कि 25 तारीख को सऊदी गैजेट में एक खबर छपती है कि 1 तारीख से इंडिया के अलावा जो और 5 ममालिक, इन सब लोगों का क्वारंटीना खत्म कर दिया गया बाहरी ममालिक में। लेकिन उसके नीचे भी लिखा हुआ था कि 5 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा सऊदी अरब के अंदर। बिल्कुल इस तरह से ये खबर लोगों में दौड़ा दी गई कि बिल्कुल क्वारंटीना खत्म कर दिया गया है, क्वारंटाइन का कोई मसला नहीं रह गया है, बिल्कुल अब सऊदी जाना जैसे पहले था वैसे हो गया, बिल्कुल टिकट निकालिए और पहुंच जाइए। लोगों में बिल्कुल शोर मच गया। 25 तारीख की रात में लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया। जो मैन पावर से लोग जुड़े हुए थे उन लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी शुरू कर दी। इसी तरह से सऊदी अरब से जो सऊदी क्लाइंट है उन लोगों ने फोन करके और व्हाट्सएप करके वो जो सऊदी गजेट की या वजारत दाखिलिया की, वहां के इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो ये शाये हुआ था वो खबर एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर दी। और वहां से फोन आया, वहां से मैसेज आना शुरू हो गया, अबू हुज़ैफा मबरूक, अल्फ मबरूक, माशाअल्लाह क्वारंटीना खलास, अलहीन नफर दखल फिर सऊदी अला तूल। यानी उन लोगों का कहना यह था कि नफर अब जो है, यानी जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं, जो अशखास यहाँ से जाना चाह रहे हैं, जो बैरून ममालिक यानी सऊदी अरब के अंदर रोजी रोटी की तलाश में जाना चाह रहे हैं, वो अब डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आ सकते हैं इसमें दो राय नहीं। लेकिन उन लोगों ने एक जो दूसरी उसमें टर्म थी, जो कंडीशन लगी थी, 5 डेज क्वारंटीना अभी भी बरकरार रखा गया, क्वारंटाइन 5 दिन अभी भी बरकरार रखा गया है। तो ये कहां पर होगा? क्या कफील इस बर्दाश्त करेगा इसके खर्च को, या फिर जाने वाला बर्दाश्त करेगा? अगर जाने वाला बर्दाश्त कर रहा है तो ये तो दुबई और ओमान और इसी तरह से काठमांडू से जिस तरह लोग जा रहे थे उससे भी ज्यादा महंगा होने वाला है। क्योंकि कम से कम अगर आप चेक करेंगे तो सऊदी अरब में एक 3 स्टार होटल के अंदर अगर आपको स्टे करना है तो कम से कम एक नाइट का चार्ज 500 रियाल है, 500 सऊदी रियाल। अब आप सोच सकते हैं 5 दिन के लिए तकरीबन आपको 2500 रियाल से लेकर के 3500 रियाल तक पे करना पड़ सकता है सिर्फ होटल का। उसके अलावा यहाँ से जो आप टिकट करेंगे वो कम से कम जो टिकट कीमत है इतने वक्त वो मुझे लगता है 35 से 40 हजार के दरमियान की टिकट शो कर रही है। तो ये पैकेज बहुत महंगा पड़ने वाला है, सस्ता पड़ने वाला है। इस पैकेज सस्ता नहीं है, चीप नहीं है। वाया दुबई जो लोग भेजते थे वो लोग तो 70,000, 80,000, 90,000 में पूरा 14 दिन का स्टे और यहाँ से टिकट, वो सारी चीजें वो मैनेज करके भेज रहे थे। यानी 70,000 से 80,000 के दरमियान लोग वहां तक पहुंच जा रहे थे, जो ये पैकेज था। लेकिन ये पैकेज जो सऊदी अरब का है ये और महंगा होने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं उनके लिए आसानियां हो गई हैं कि एक अदर कंट्री में जाकर के वो क्वारंटाइन होता था, 14 दिन इंतजार करता था। अब डायरेक्ट जो है जहां पर उसको जाना है यानी सऊदी अरब जहां जाना वहां जाकर के वो आराम से कर सकता है। 1 दिसंबर 2021 से ये चीज नाफिज कर दी गई है। सऊदी अरब के तमाम अखबारात, वहां के वजारत दाखिलिया, वहां के जो मुतलका ज़राए हैं, वो सब मुसद्दका ज़राए हैं, वहां से ये खबर शाये हुई है और ये चीज है। लेकिन लोगों के लिए सहूलत कितना होगी? क्या पैसा स्पॉन्सर बर्दाश्त करेगा? अगर कफील बर्दाश्त कर ले रहा है तब तो जाने वालों के लिए आसानियां हैं। क्वारंटाइन पैकेज जो होटल्स के अखराजात हैं, होटल के खर्चे हैं, अगर वो कफील बर्दाश्त कर ले रहा है तब तो ये जाने वालों के लिए खुशखबरी की बात है और ये आसानी की बात है। लेकिन अगर ये चीज जाने वाले के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर डाल दी जाती है तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। तो मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद ही कुछ ऐसा नॉर्मल तरीके से चालू होने की उम्मीद है। बहरहाल देखते रहिए सदाए हक। इंशाअल्लाह हम 1 तारीख के बाद फिर आपके सामने रूबरू होंगे और अगर इस तारीख से कोई भी जानकारी आएगी हम तक तो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें।